अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल हमने जो है डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को एज ए रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल्स, ठीक है, फॉर एन इंडिविजुअल। और आज हम जो है फॉर डिप्लोमेट्स किस तरह से वो रोल मॉडल हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं कि एज एन इंडिविजुअल वो कैसे थे, डिप्लोमेट्स एज ए डिप्लोमेट कैसे थे, एज एन एजुकेटर कैसे थे, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, आज हम देख लेते हैं डिप्लोमेसी वाला कंसेप्ट कि किस तरह से वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे। तो डिप्लोमेसी एज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग इंटर सोसाइटल एंड इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप्स। वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी जो है एक आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है जो कि बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है सोसाइटी में और गवर्नमेंट में रिलेशनशिप को जो है वो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam present a profound example of diplomatic acumen, strategic negotiation, and conflict resolution that continues to inspire statesmen, scholars, and leaders across the globe. वो कह रहे हैं कि जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो एक डिप्लोमेटिक एग्जाम्पल प्रोवाइड करती है। वो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन आपको उसमें मिल जाती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मिल जाती है। सुलह हुदैबिया वाली एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। और दैट कंटिन्यूज टू इंस्पायर स्टेटमेंट, जो एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्पिरेशन है किन के लिए, स्टेट्समैन के लिए, स्कॉलर्स के लिए, लीडर्स के लिए, पूरी दुनिया में, ठीक है। उनकी अनपैरेलल्ड विजडम इन एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्डिंग अलायंसेस एंड सिक्योरिंग पीस डिस्पाइट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स अंडरस्कोर हिज स्टेटस एज द अल्टीमेट मॉडल फॉर डिप्लोमेसी। वो कह रहे हैं कि उनकी जो अनपैरेलल्ड विजडम है, ठीक है, किस तरह से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस किया, किस तरह से अलायंस को बिल्ड किया, ठीक है, और किस तरह से जो है वो पीस को सिक्योर किया बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी। उससे पता चलता है कि उनका जो है वो किस तरह से अल्टीमेट मॉडल है डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है। कुरान पाक इटसेल्फ जो है हाईलाइट करता है उनकी एक्सेप्शनल एबिलिटी को टू गाइड एंड रिकंसाइल कम्युनिटीज, किस तरह से कि वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद एक्सेप्ट एज अ मर्सी टू द वर्ल्ड। सूरह अल-अंबिया क्या आया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐड की थी, ठीक है। उनकी सारी की सारी जिंदगी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंगेज इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दैट वर ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर। वो कह रहे हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में ही जो है वो हज़रत वसल्लम इस तरह के मैटर्स में एंगेज रहे जो कि जहाँ पे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। इन मक्का ही नेविगेटेड द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ कुरैश ऑपोजिशन थ्रू पीसफुल नेगोशिएशन, पेशेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। मक्का में भी जो है उन्होंने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कुरैश का जो था उसको किस तरह से नेगोशिएट किया, वहाँ पे पेशेंस कैसे शो की, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे शो की। और मदीना ने भी जब उन्होंने पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, वहाँ पे उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ कोएग्जिस्टेंस को कैसे मेंटेन किया, ठीक है। और उसके अलावा जो है उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स को किस तरह से मैनेज किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम्पलीफाई करती हैं उनकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थी उनको, ठीक है। और उनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो थी इंक्लूडिंग द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, द लेटर्स टू वर्ल्ड लीडर्स और पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स थे, वो सब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अ रोल मॉडल ऑफ स्टेट्समैनशिप रूटेड इन जस्टिस, टॉलरेंस एंड स्ट्रेटेजिक फॉरसाइट। ठीक हो गया, ये जो है वो आप इसका इंट्रोडक्शन का आपको मटेरियल मिल गया, यहाँ से आप जो है वो इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसको ना 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया डिप्लोमेट वाले सेक्शन को ना, क्योंकि आपको अगर आप इफ यू हैव अ लुक ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, तो यू विल सी कि ही स्पेंड अ वेरी गुड टाइम इन मक्का एंड देन ही सेट द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना, ठीक है। तो हमें जो है वो डिप्लोमेट की जो एग्जाम्पल है वो हमें मक्का में भी मिलेगी और मदीना में भी मिलेंगी। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि इन सेक्शंस को ना, मतलब इन सब हेडिंग्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मक्का वाली भी देख लेते हैं, मदीना वाली भी देख लेते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा, आपको मक्का वाली एग्जाम्पल्स भी याद होंगे, मदीना वाली भी याद होंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। Prophet Muhammad, peace be upon him, as a role model for diplomats in Makkah. डिप्लोमेटिक टैक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिस्पाइट हॉस्टाइल कुरैश, किस तरह से जो है अब ये मक्का की एग्जांपल है, ठीक है। बिफोर प्रॉफिटहुड एंड आफ्टर इट्स प्रोक्लेमेशन, प्रॉफिटहुड में भी और जब प्रॉफिटहुड जो है वो अपने अरूज पे पहुंच गई तब भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोंस्ट्रेटेड अनपैरेलल्ड डिप्लोमेटिक टैक्ट इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड मेंटेनिंग पीस। उन्होंने जो है वो एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो शो की कब रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स और मेंटेनिंग पीस, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल इज द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ द ब्लैक स्टोन। अच्छा, ये वाला जो है ना प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद वाला, ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें मैंने एज अ केस स्टडी अपने सामत के पेपर में यूज किया था। तो ये वाली केस स्टडी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको याद है कि किस तरह से जो है वो उनकी एग्जांपल मिलती है डिप्लोमेटिक एफर्ट की, कि उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे से इस कन्फ्लिक्ट को जो है वो खत्म किया और उन्होंने हिजर अस्वद को प्लेस करने के लिए बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रपोज की, ठीक है। और उसके अलावा जो है जब डिफरेंट कुरैश ट्राइब्स जो थे कंटेस्टेड द ऑनर ऑफ प्लेसिंग द सेक्रेड स्टोन काबा, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम proposed a diplomatic solution by placing the stone on the cloth and asking each tribe to lift it collectively while he positioned it in place। उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो है वो कन्फ्लिक्ट ये था कि कौन जो है वो ये एक जो है सेक्रेड स्टोन माना जाता है ना हिजर अस्वद, तो वो एक कन्फ्लिक्ट उस टाइम पे ये आया
कि कौन जो है वो उसको प्लेस करेगा, कौन उसको रखेगा। और ऑब्वियसली जो है ये जितने भी कबाइल थे वहाँ पे, वो सारे के सारे चाहते थे कि हम रखें, हमें ये ऑनर मिले, हमें ये ऑनर दिया जाए, हमें ये ऑनर दिया जाए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे हज़रत वसल्लम ने जो है वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीस ऑफ क्लॉथ पे उस पेपर उस जो स्टोन था उसको रख दिया, और सारे ट्राइब 4 ट्राइब थे वहाँ पे, चारों को कहा कि चारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, उनको कहा कि वो एक-एक कॉर्नर जो है वो उसका पकड़ लें, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसमें से उठा के और उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ही वाज़ काइंड ऑफ पर्सन जो कि उनकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। दिस एक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रिवेंटेड ब्लडशेड एंड रीइंफोर्स्ड हिज रेपुटेशन एज अल अमीन, ठीक है। ये जो एक्ट था उनका आर्बिट्रेशन का, इसने क्या किया, ब्लडशेड को प्रिवेंट कर दिया और रीइंफोर्स कर दिया उनकी रेपुटेशन को, जो उनका एक लकब था एज ए अल अमीन, ठीक है। यहाँ पे एक आयत भी ऐड कर दी गई। अब अगर आप इस सारे वाक्य को एज ए केस स्टडी डाल देंगे तो आपको आयत डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको जो है वो एज ए केस स्टडी ही डालें। उनकी अर्ली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है एम्फसाइज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू विजडम, फेयरनेस एंड न्यूट्रलिटी, सेटिंग ए प्रेसिडेंट फॉर मॉडर्न डिप्लोमेसी। वो कह रहे हैं कि उनकी जो अर्ली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो एम्फसाइज करती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को थ्रू विजडम, फेयरनेस एंड न्यूट्रलिटी, और एक प्रेसिडेंट सेट करती है मॉडर्न डिप्लोमेसी के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड वाला देखिएगा, यहाँ पे सेकंड है एंड्योरेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस ड्यूरिंग persecution. During his time in Makkah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers faced severe persecution फ्रॉम द कुरैश। अच्छा, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बहुत ज़्यादा उन्होंने परसिक्यूशन फेस की रसूल वसल्लम ने और उनके साथियों ने। दैट वाज द रीज़न ही हैड टू मूव फ्रॉम मक्का टू मदीना, और इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग विद वायलेंस ही एक्सरसाइज्ड पेशेंस एंड सॉट स्ट्रेटेजिक अलायंस। वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिटेलिएट तो किया वायलेंस के साथ, लेकिन साथ साथ जो है वो उन्होंने पेशेंस को भी एक्सरसाइज किया और एम किया कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इंस्टेंसेस वाज हिज रिकमेंडेशन टू माइग्रेट टू अबिसिनिया, where the just Christian king Negus provided refuge to persecuted Muslims। वो कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अलायंसेस बनाई दूसरे लोगों के साथ, दूसरी स्टेट्स के साथ, दूसरी सिटीज के साथ, कि उन्होंने जो है वो ये रेकमेंड किया कि वो जो है वो एबिसिनिया की तरफ जो है मूव कर जाए, जहाँ पे जो नेगस जो था वो एक नजस, आई गेस ये नजस था, ये आई एम नॉट श्योर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप देख लीजिएगा। वो जो था क्रिश्चियन किंग था, ठीक है, और वो जो था उन्होंने ये मुसलमानों को जो है वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड किया। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्लोमेटिक अप्रोच वाज टू फोल्ड, सीकिंग अलायंस बियॉन्ड इमीडिएट ट्राइबल लाइंस एंड प्रमोटिंग इंटरफेथ हार्मनी। वो कह रहे हैं कि उनकी टू फोल्ड स्ट्रेटजी रही, डिप्लोमेटिक अप्रोच रही। एक तो उन्होंने अलायंसेस बिल्ड की, और दूसरा उन्होंने इमीडिएट ट्राइबल लाइंस जो थी उसमें हार्मोनी को जो है, इंटरफेथ हार्मोनी जो थी उसको प्रमोट किया। एंड डू नॉट आर्ग्यू विद द पीपल ऑफ द बुक एक्सेप्ट इन द बेस्ट मैनर। सूरह अल-अनकबूत की आयत है, ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप इस वाक्य को एज केस स्टडी डाल देंगे तो फिर आप आयत ना डालिएगा, ठीक है। और ये वाली जो सारी की सारी एपिसोड है ये हाईलाइट करती है द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। इससे जो है वो उनकी डिप्लोमेटिक नेचर शोकेस होती है। उसके बाद थर्ड पे देखिएगा, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया 628 उसमें जो है is a landmark diplomatic agreement that showcases the Prophet's political wisdom। वो कहने के ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट है। अच्छा, ये कभी कभी ना सिर्फ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है इसके पॉइंट्स भी आ जाते हैं पेपर में ना, तो आप को सिर्फ इसके पॉइंट्स भी कभी कभी याद करने पड़ जाते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है ना एक दफ़ा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। ये एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट था जिससे जो है वो हज़रत वसल्लम की पॉलिटिकल विजडम शोकेस होती है। दो इनिशियली परसीव्ड एज unfavorable by his companions, the treaty resulted in long-term strategic advantages, including the eventual conquest of Makkah। अब देखिएगा कि ये जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी, ठीक है, वो उनके बहुत सारे कंपेनियंस ने उसको फेवर नहीं किया था। इससे ये शोकेस होता है कि ही वाज इन काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे उन्होंने ऑपोजिशन भी फेस की इवन फ्रॉम हिज ओन कंपेनियंस, लेकिन फिर भी जो है उनकी परसिवरेंस जो थी, उनकी परसिस्टेंस जो थी, उसने जो है उनके रिजल्ट्स को, उनकी पॉलिटिकल विजडम को शोकेस किया, ठीक है। और इसका हमें एग्जांपल मिलती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पे, ठीक है। बाय एग्रीइंग टू सीमिंगली अनजस्ट टर्म्स सच एज डिलेइंग अ पिलग्रिमेज फॉर अ ईयर, द प्रॉफिट सिक्योर्ड पीस एंड रिकॉग्निशन ऑफ मुस्लिम सॉवरेंटी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑल्दो उनके पास पॉलिटिकल विजडम थी एंड ही वाज लुकिंग फॉर, और उनको जो पता था कि वो जो है वो ही इज नॉट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो उनको जो चीज, उनके पास जो एक पॉलिटिकल विजडम थी और उनके पास जो एक लीडरशिप क्वालिटी थी और उनके पास जो थी वो एक फोरसाइटेडनेस जो थी ना, उसने उनको हेल्प आउट किया। और जो कंडीशंस जो थी वो गैर मुनसिफाना भी लग रही थी, उन्होंने उस पर एग्री किया और उसकी वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है।
उसके बाद जो है आप यहाँ पे ऐड कर दें फोर्थ पॉइंट, लेटर टू वर्ल्ड लीडर्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। उन्होंने अपनी जो उनकी एक बाउंड्री थी, उनकी टेरिटरी थी जो अरब में, उसमें तो उन्होंने मेंटेन किया ही हर चीज़ को। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी वहाँ से तो शो होती ही हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लीडर्स के उन्होंने लेटर्स लिखे, ठीक है, वहाँ से जो है वो उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी शो होती है। इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज मिशन द प्रॉफेट मोहम्मद सेंट लेटर्स टू मेजर रूलर्स इंक्लूडिंग द रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर को, ठीक है, इजिप्टियन रूलर्स को, इन सबको जो है वो उन्होंने लेटर्स लिखे। ये लेटर्स जो थे इनवाइटेड देम टू इस्लाम बट आल्सो फॉस्टर्ड डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड पीसफुल रिलेशन। उन्होंने उनको इस्लाम की तरफ भी इनवाइट किया और उसके अलावा जो है वो प्रमोट किया डिप्लोमेटिक डायलॉग को और पीसफुल रिलेशंस को, ठीक है। और इसकी जो है सूरह आल इमरान की यहाँ पे आयत डाल दी गई है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये लेटर्स जो हैं ये इलस्ट्रेट करते हैं द रोल ऑफ रिटन डिप्लोमेसी इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन नेशंस, अ प्रिंसिपल अपहेल्ड इन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इसकी एग्जांपल मिल जाती है कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट नेशन जो है वो थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और लेटर जो है रिटन डिप्लोमेसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की जाती है इवन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन में भी, ठीक है। तो इसकी रूट्स हमें मिल जाती हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो है अब हमने मक्का में उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स देख ली हैं। अब देख लेते हैं मदीना में उन्होंने कौन सी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो शो की, किस तरह से जो है वो उन्होंने डिप्लोमेसी मेंटेन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना मॉडल फॉर मल्टी रिलीजियस गवर्नेंस। अच्छा देखिएगा, जब उन्होंने व्हेन ही सेट द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट इन मदीना, तो वहाँ पे बहुत सारे दूसरे रिलीजन्स भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो देयर वाज नीड ऑफ, इट वाज नीड ऑफ द टाइम एंड देयर वाज यू नो नीड ऑफ अ स्ट्रेटजी जो उस मल्टी रिलीजियस स्टेट में जो है वो चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में उनकी डिप्लोमेसी नजर आती है। अपॉन माइग्रेटिंग टू मदीना द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एस्टैब्लिश्ड द मिसाकल मदीना, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन मदीना कहते हैं। उसने क्या किया, विच लेड द फाउंडेशन फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग मुस्लिम, ज्यूज एंड पेगन्स, ठीक है। जो डिफरेंट यहाँ पे रिलीजन्स रहा करते थे उन सब में जो है एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस उन्होंने मेंटेन की। दिस ट्रीटी एंश्योर रिलीजियस फ्रीडम, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी थी ना, इसने क्या किया, इसने इंश्योर किया रिलीजियस फ्रीडम को, म्यूचुअल प्रोटेक्शन को और कलेक्टिव सिक्योरिटी को। और उसके बाद यहाँ पे एक सूरह बकरा की आयत भी है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली आयत आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। और इस एग्रीमेंट ने सर्व किया एज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एंड कोएग्जिस्टेंस। और ये एग्रीमेंट जो था यहाँ पे आपको इंक्लूसिविटी और कोएग्जिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो है बार बार आप जीपीपी में भी ये टर्म पढ़ते रहेंगे और इवन पाक अफेयर्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये जो है अर्ली एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद 6th पे देखिएगा डिप्लोमेसी इन कॉन्फ्लिक्ट्स, द बैटल ऑफ द ट्रेंच, खंदक, गजवा खंदक जो थी, वहां पे देखें कैसे हमें उनकी डिप्लोमेसी नजर आती है। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेंच द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्प्लॉयड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन बाय अलाइंग विद सलमान अल फारसी हु इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेंच वॉरफेयर स्ट्रेटजी। और सलमान अल फारसी जो थे उन्होंने जो है वो खंदक वाली स्ट्रेटजी जो है वो प्रपोज की थी, ठीक है। तो उनकी उनकी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो थी वो चली और उसके बाद जो है ही आल्सो नेगोशिएटेड विद वेरियस ट्राइब्स टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्डिंग इन वॉर टाइम डिप्लोमेसी। उसके अलावा जो है उन्होंने बहुत सारे कबीले जो थे उनके साथ भी कम्युनिकेट किया, उनके साथ नेगोशिएट किया ताकि जो है वो वॉर टाइम में जो है वो अलायंस बिल्ड कर सकें और वॉर टाइम को अच्छे से डील कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे सूरह अल-अहज़ाब की आयत जो है वो ऐड कर दी गई है, ठीक है, वो आप देख लें। और उससे इन सारी चीज़ों से, उनकी डिप्लोमेटिक अलायंसेस से, ठीक है, उनकी वॉरफेयर की स्ट्रेटजी से, इन सारी चीज़ों से जो है वो हमें पता चलता है कि बैटल फील्ड में भी जो है उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने किस तरह से मुसलमानों को फायदा पहुंचाया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एमनेस्टी ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है, इसको आप बार बार कोट कर सकते हैं। व्हेन द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम री-एंटर्ड मक्का in 630 he displayed extraordinary diplomatic मैग्निमिटी बाय ग्रांटिंग जनरल एमनेस्टी टू द कुरैश। अच्छा यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, आप इसको चेंज करके आप इसको कुछ और कर लें। आप कहें कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स जो थी वो शो करवाई, किस तरह से, बाय ग्रांटिंग जनरल एमनेस्टी टू द कुरैश। कुरैश को जो है वो आम माफी उन्होंने दे दी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने रिवेंज लेने के बजाय, बदला लेने के बजाय उन्होंने कहा कि गो फॉर जो आर फ्री, यानी कि सनन, ये अभी हमने आई गेस लास्ट में भी पढ़ी है ये वाली हदीस जो है, या आई गेस लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पे जो है वो बताया कि आप जो है वो जो चाहें कर लें, आप जो है वो फ्री हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का। उसके बाद लास्ट पे आप देख लें द फेयरवेल सर्मन डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स। लास्ट जो खुतबा है, खुतबा हिज्जतुल विदा, उसको आप बार बार कोट कर सकते हैं। इन हिज फाइनल सर्मन द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड डाउन universal principles of justice, racial equality and human dignity
विच अलाइन विद मॉडल डिप्लोमेटिक वैल्यूज। अच्छा, खुतबा हिज्जतुल विदा को भी ना आप एज ए केस स्टडी भी कोट कर सकते हैं, और उसमें जो है वो हमें क्या मिलता है, उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है मिल जाते हैं हमें किस किस चीज़ के, जस्टिस के, रेशियल इक्वालिटी के, ह्यूमन डिग्निटी के, जो कि मॉडर्न डिप्लोमेटिक वैल्यूज जो है ना यूएनडीपी की, इवन जो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशंस और यूएनडीपी ने जो ह्यूमन राइट्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके साथ जो है वो अलाइन करती हैं आज के दौर में भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हदीस का जो है वो हवाला दे दिया गया है कि ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम एज एन अरब हैज नो सुपीरियरिटी ओवर नॉन अरब एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शन। बहुत फेमस हदीस है, इसको आप जो है वो ऐड कर लें। और ये स्पीच जो है ये ग्लोबल विजन शो करवाती है फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड डिप्लोमेटिक हार्मनी। ठीक हो गए, तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ना ये आपके थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर डिप्लोमेट। और इसके बाद आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच थी, चाहे वो मक्का में हो या मदीना में, वो एक टाइमलेस प्रिंसिपल्स फॉर नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको हेल्प मिल जाती है उसमें, आपको उसमें नेगोशिएशन के बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, उन्होंने किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने किस तरह से रिजॉल्व किया उसकी एग्जांपल मिल जाती है। इवन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में आज जो चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं उनकी हमें फाउंडेशन वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और उनकी स्ट्रेटजीज जो थी, जो कि पेशेंस में, जस्टिस में और विजडम में रूट करती थी, उन्होंने क्या किया, सर्व एज अ फाउंडेशनल गाइड फॉर मॉडर्न डिप्लोमेसी। आज के दौर में जो मॉडर्न डिप्लोमेसी की आपको गाइड है, उसकी जो रूट्स हैं आपको वो उनकी पेशेंस में, उनके जस्टिस में, उनके विजडम में मिल जाती हैं, ठीक है। और By embodying his teachings, statesmen and leadership can cultivate a world of peace, cooperation and ethical governance। वो कह रहे हैं कि उनकी जो जितनी भी टीचिंग्स हैं उससे स्टेट्समैन और लीडर जो है वो एग्जांपल लेके वर्ल्ड पीस को, कॉपरेशन को और एथिकल गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सुराल बकरा की आयत भी ऐड कर दी है। और उनकी जो लेगेसी है एज ए डिप्लोमेट रिमेन्स एन एंड्योरिंग मॉडल फॉर नेविगेटिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल अफेयर विद इंटेग्रिटी एंड फोरसाइट। वो कह रहे हैं कि उनकी जो लेगेसी कंटिन्यू हुई है उनके बाद भी। अब जैसे आप जो है वो खिलाफत के दौर में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आई गेस एक क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ था जिसमें था कि खिलाफत के दौर में जो है वो किस तरह से लेगेसी कंटिन्यू हुई है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये आप एक दफ़ा पासवर्ड पे देखेंगे ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वहाँ पे आप ये वाली सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से उनकी लेगेसी एज ए डिप्लोमेट, एज एन एजुकेटर, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न दौर में और इवन उनके जो बाद की एजेस थी उसमें किस तरह से उन्होंने हेल्प आउट किया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो हम हिज पर्सनैलिटी एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे।